नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन। आज की क्लास में हम धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना समाज, याद रखें दोस्तों प्रार्थना समाज 1867 में किसने, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानड़े और केशव चंद्र सेन जो है इसी प्रार्थना समाज के जो है सदस्य थे। यंग बंग आंदोलन, दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन जो है 1826 से लेकर 1831 तक चला था। है हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया था, जो कि हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। 17 वर्ष की आयु में जो कि प्रोफेसर बने थे। 1809 में जन्म हुआ था और 1831 को जो है मृत्यु हुई थी, यानी 22 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। हेनरी विवियन डेरोजियो की जो है मृत्यु हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दोस्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। संस्कृत कॉलेज में ही इनको विद्यासागर बंदोपाध्याय की जो है उपाधि दी गई थी। इनका पूरा नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय जो है इनका पूरा नाम था। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक अधिकार के खिलाफ थे। दोस्तों संस्कृत शिक्षा पर जो है पहले ब्राह्मणों का एक अधिकार था, यानी उसके ये खिलाफ थे कौन? ईश्वर विद्याचंद्र सागर। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। दोस्तों 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। बाल विवाह के रोक के लिए प्रयास किए। दोस्तों बाल विवाह रोक के लिए प्रयास किसने किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है किए थे। बालिकाओं के शिक्षाओं के लिए कई स्कूल स्थापित किए। दोस्तों बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए जो है कई स्कूल जो है स्थापित किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया। लड़की की उम्र कम से कम जो है 14 वर्ष होनी चाहिए। नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में, जिसमें जो है लड़की की उम्र कम से कम जो है 14 वर्ष की जो है होनी चाहिए। शारदा एक्ट आया था दोस्तों 1929 में जो है आया था, जिसमें बालिका की उम्र 14 वर्ष और लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। यह शारदा एक्ट में जो है कहा गया था। ये कब आया था दोस्तों? 1929 में जो है आया था। शारदा हरविलास जो है इनके तहत जो है ये आया था। हिंदू विधवा अधिनियम, याद रखें दोस्तों हिंदू विधवा अधिनियम कब आया था? 1978 में आया था। इसके तहत जो है लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1978 में आया था। इसके तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष जो है कर दी गई थी। बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। दोस्तों बहुपत्नी प्रथा का जो है विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा क्या थी दोस्तों? पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी 2-3 पत्नियां जो है रखता था, उसके खिलाफ जो है इन्होंने विरोध किया था। ज्योतिराव गोविंद राव फुले, दोस्तों ज्योतिराव गोविंद राव फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में की थी, महाराष्ट्र में। याद रखें दोस्तों ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, महाराष्ट्र में की थी। जाति भेदभाव के खिलाफ, यानी जाति भेदभाव में जो ऊंच नीच थी उसके खिलाफ जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने की थी 1873 में, महाराष्ट्र में। महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले को जो है महात्मा की उपाधि जो है महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी थी। इनकी पुस्तक कौन थी? गुलामगिरी। याद रखें दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले आपकी पुस्तक कौन थी? गुलामगिरी थी। पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी, जो कि भारत की पहली महिला अध्यापक थी। याद रखें दोस्तों भारत की पहली महिला अध्यापक कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी, जो कि ज्योतिराव फुले की जो है पत्नी थी। दे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में संस्थापक कौन थे इसके? गोपाल कृष्ण गोखले थे। दे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के 1905 में इसकी स्थापना की थी। संस्थापक थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले। ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध
स्वाधीनता आंदोलन। दोस्तों ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध जो है स्वाधीनता आंदोलन चलाए। ईसाई मिशनरी यानी ईसाई का धर्म प्रचार करने वालों को जो है मिशनरी जो है कहा जाता है। तो ईसाई मिशनरी यानी ईसाई धर्म के प्रचारकों के विरुद्ध जो है स्वाधीनता आंदोलन चलाया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद इस संगठन को सुभाष शास्त्री ने जो है चलाया। दोस्तों 1915 में जो है गोखले जी की मृत्यु के बाद जो है इस संगठन को द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी को जो है श्रीनिवास शास्त्री ने चलाया था। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष बंगाल प्रकाशक संस्था 1836 में बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। यह प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ था। दोस्तों बंगाल प्रशासक संस्था 1836 में आई थी। ये बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। यह प्रशासनिक व्यवस्था के जो है खिलाफ था। लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में आया था। भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। ये संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। याद रखें दोस्तों, द्वारकानाथ टैगोर थे। यह कलकत्ता में इसकी स्थापना जो है की गई थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 में आया था। जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है इसको शुरू किया था। याद रखें दोस्तों, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो है 1843 में आया था। जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है इसको चलाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1851 में आया था। दादा भाई नौरोजी ने जो है हिंदू पेट्रियोट अखबार जो है चलाया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में आया था। गुजुल लक्ष्मी द्वारा जो है ये आया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में आया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये लाया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में जो है आया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा जो है महादेव गोविंद रानडे लेकर आए थे। इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किनको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का जो है सुकरात भी कहा जाता है। 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आनंद मोहन बोस ने जो है इसकी स्थापना की थी। 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की। 1875 में इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष ने, और नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों इसके? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इसके नेतृत्वकर्ता। आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में गिरगांव मुंबई में हुई थी। संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। 1875 में हुई थी गिरगांव मुंबई में। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। किनका? दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था दोस्तों? दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। पुस्तक कौन थी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। गुरु कौन थे इनके? स्वामी बिरजानंद गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती के। भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने बाल विवाह के लिए कार्य किए, यानी लड़की की आयु 16 वर्ष और लड़के की आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। आर्य महिला समाज 1883 में आया था। पंडिता रमाबाई ने जो है इसको चलाया था। आर्य महिला समाज 1883 में। आर्य समाज के जुड़े पत्र दोस्तों, आर्य समाज से जुड़े पत्र कौन से थे? सुधर्मा और सुभाष पत्र जो है आर्य समाज से जुड़े पत्र थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।